बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक तरफ तो देखें कि पाई 2.9 से वापस आने के बाद 0.6, 0.7, 0.8 से ऊपर ही नहीं जा रहा, लेकिन इतनी डाउन प्राइस के बावजूद मार्केट में क्या स्पेकुलेशन चल रही है वो आपको हैरान कर देगी। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा है कि इज पाई कॉइन प्रिपेयरिंग फॉर द लिस्टिंग ऑन बाइनांस, क्या पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में जो एनालिस्ट हैं वो बड़ी शानदार प्रेडिक्शन कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बता रहे हैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ 20 घंटे पहले आपके सामने आर्टिकल आया है। कहते हैं जनाब, देखा जाए तो मार्केट में जो एक बड़ा कोलैप्स आपको देखने को मिला है मंत्रा कॉइन का। जी हाँ, मंत्रा को तो आप जानते होंगे, नहीं पता तो आपको बता देता हूं। कॉइन मार्केट कैप को आप देखें, कॉइन मार्केट कैप की मोस्ट विजिटेड अगर करेंसी में आप जाएंगे तो यहां पे आपको मंत्रा नजर आ जाएगा। ये मंत्रा आपके सामने है, पिछले 7 दिनों में 90% तक डाउन गया है। जी हाँ, 90%, मतलब $7 पे इसकी प्राइस चल रही थी और $7 पे प्राइस नीचे गिरते 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 0.7 पे आ चुकी है। 90% डाउन गया है। और इसी के साथ दोस्तों अब कहा यह जा रहा है कि जैसे मंत्रा ने कोलैप्स किया है, इस तरह पाई अपनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। नो डाउट इसने भी कोलैप्स किया है, इसने भी यहाँ पे क्रैश किया है। अब उसको क्रैश कहते हैं, 2.9 पे आता 0.6 पे आ जाए तो क्रैश ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। लेकिन अगर बाइनांस के लिस्टिंग की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जो इसके रेफरेंस दिए जाते हैं, ग्लोबल वैल्यू का जो रेफरेंस दिया जाता है, जीसीवी वैल्यू का जो रेफरेंस दिया जाता है, उसमें बाइनांस का जो वॉलेट का कोड है वो एम्बेड किया गया है। इसका मतलब ये है कि जीसीवी और बाइनांस दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीसीवी वैल्यू पहले आएगी कि बाइनांस पे लिस्टिंग पहले होगी। दोनों को जवाब ये है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात कंफर्म है कि बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। उसका सीधा साधा आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से इथेरियम ने पाई के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। अगर आप इथेरियम को देखें तो आपको पता चलेगा कि इथेरियम इस वक्त दुनिया की टॉप सेकंड करेंसीज में आता है। रैंकिंग ओपन करता हूं, आप देख सकते हैं बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे इथेरियम है। एक इथेरियम $1500 में इस वक्त मार्केट में सेल हो रहा है। अगर इतनी बड़ी कंपनीज पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि दुनिया पाई के वैल्यू को मान चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम यूज़र इस वक्त पाई की वैल्यू को देखता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, जबकि बड़ी कंपनीज पाई का यूज़ केस देखती हैं, बड़ी कंपनीज पाई फेस्ट के रिजल्ट्स को देखती हैं, बड़ी कंपनीज चेन लिंक को देखती हैं, बड़ी कंपनीज बांग्सा को देखती हैं, बड़ी कंपनीज यहाँ पे कोलैबोरेशन को देखती हैं। अपनी और मेरी अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा माइन करना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लेना है। बट बड़ी कंपनीज जो पाई के साथ कोलैबोरेट करती हैं, अरे भैया कंपनीज की वर्थ साथ चल रही होती है। उनको पता है कि अगर हमने पाई के साथ काम करना है और पाई का अगर यूज़ के स्ट्रॉन्ग ना हो, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो, कंपनी स्ट्रांग ना हो, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कंपनी को डुबोने के लिए पाई का डूब जाना ही काफ़ी होता है। लेकिन इथेरियम का पाई के साथ कोलैबोरेट करना ये साबित करता है कि अब बड़े बड़े जॉइंट्स, बड़ी बड़ी शॉक्स, बड़े बड़े वेल, बड़ी बड़ी कंपनीज पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल मैक्सिमम मई, दोबारा सुन लेना, अप्रैल मैक्सिमम मई, इन 2 महीनों में आप बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग देख लेंगे। और रही बात दोस्तों जीसीवी वैल्यू की, तो ये तो मैं समझता हूँ कि जीसीवी वैल्यू अभी बड़ी छोटी प्राइस आपने रखी है। जो मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी कि ये जो इस वक्त बिटकॉइन का बैरिश पीरियड चल रहा है, ये बैरिश पीरियड चलता ही रहेगा। आप यहाँ पे 7 दिन का चार्ट देखें, 7 दिन के चार्ट में बिटकॉइन में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं आएगी। मैक्सिमम इसने 87 को हिट किया है। 1 महीने के चार्ट में देखिए, 1 महीने के चार्ट में मैक्सिमम इसने 88 को हिट किया है। अगर साल की बात करें तो भैया साल में ये 1,08,000 को हिट करके आया है। ये जो 88 है, 87 है, ये जो पीरियड है ये कई महीनों तक चलेगा। लेकिन उसके बाद जब ये बाउंस बैक करेगा, ये कम बैक करेगा, एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये 2,50,000 तक भी जा सकता है। और अगर आपका बिटकॉइन 2,50,000 तक जा सकता है तो फिर आपके पाई कॉइन को 3 लाख तक क्यों नहीं जा सकता।
फिर आपका पाई कॉइन 314159 पे क्यों नहीं जा सकता? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी वजह क्या है कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो कॉइन अनलॉक हो रहे हैं, इन कॉइन का अनलॉक होना यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बनाता है, यूज़र को पैनिक करता है, यूज़र को परेशान करता है, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल जब इस पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हुआ था तो आपको ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये तकरीबन 300 को भी क्रॉस कर चुका था। एकदम से 100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा था। उसकी वजह क्या है? जब भी यहाँ पे प्राइस डाउन होती है तभी यूज़र पैनिक होके बेचना शुरू कर देते हैं, और सेम टाइम पे जब बेचने वाले मार्केट में आते हैं तो वो लोग जो वेट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और सेम टाइम पे जो लोग बेचना शुरू करते हैं उनके साथ साथ कुछ ख़रीदना भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों का बेचना, कुछ लोगों का ख़रीदना बन जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक टाइम आएगा कि वो बंदा जिसको पाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जो पाई को ठीक से नहीं जानता, उसके पास पाई ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाई 0.6 पे आपको एंट्री पॉइंट देता है, बिल्कुल इसी तरह से MBP कॉइन आपको 0.06 पे भी एंट्री पॉइंट देता है। ये तकरीबन 2025 के आखिर में बड़े शानदार तरीके से टायर 1 की एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। बड़ा ज़बरदस्त अपना ये स्ट्रॉन्ग यूज़ केस लेके आया है। जिस तरह पाई आपको फ़ायदा दे सकता है, इस तरह मेरी असेसमेंट के मुताबिक MBP कॉइन भी आपको बड़े बेनिफिट्स दे सकता है। आप इसे लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जो सिग्नल्स की बात करें वो इस वक्त प्रॉपर दोनों के हक में जा रहे हैं। इंडिया एक ट्रेडर ने बड़ी कमाल की बात की थी। उसने कहा था, जब मैं सिग्नल्स को देखता हूँ ना, जब मैं चार्ट को देखता हूँ, तब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तब मैं दिमाग को बंद कर लेता हूँ, तब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ सिग्नल्स क्या कहते हैं, चार्ट क्या कहते हैं, मार्केट क्या कहती है, मेरा दिल क्या कहता है, ये मैटर नहीं करता। मेरा दिमाग, मेरी फैमिली क्या कहती है, मेरे दोस्त क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस वक्त रियल टाइम सिग्नल्स क्या कहते हैं। जो सिग्नल्स कहेंगे मैं वही करूँगा। तो दोस्तों क्लियरली सिग्नल इस वक्त पाई कॉइन को और MBP कॉइन के बारे में बड़े ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे पता है कोई यकीन नहीं करेंगे। तब भी नहीं करते थे जब मैं कहता था कि ये मार्केट में आके हल्ला मचा देगा। और देखो बड़े दिनों से आपके सामने 26 पे जमा बैठा हुआ है। नो डाउट 0.06 हुआ है, लेकिन 26 पे जमा बैठा है, और ये इसका स्टेबल होने का बहुत बड़ा सिंबल है। आप मानो या ना मानो, बट मार्केट अपने सिग्नल से हर चीज़ को साबित कर देती है। अभी तक लेकिन मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।